नमस्कार। आज हम मेल रॉबिन्स की किताब द 5 सेकंड रूल इसके कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी तकनीक के बारे में है जो कहती है कि सिर्फ 5 सेकंड में हिचकिचाहट को हराया जा सकता है और जिंदगी बदली जा सकती है ना? कमाल की बात। बिल्कुल। सुनने में बहुत आसान लगता है पर है बहुत पावरफुल। हाँ, और किताब के ये हिस्से साहस करेज की बात करते हैं। हाँ। कि मुश्किल या डरावनी चीजें करने की हिम्मत, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ ही लोगों में हो, ये हम सब में होती है कहीं ना कहीं। सही कहा, अंदर ही होती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 सेकंड का नियम आखिर है क्या, ये आया कहाँ से, और जो रोज की हमारी मुश्किलें हैं, डर हैं, टाल-मटोल हैं, उनसे निपटने में ये कैसे काम आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। ये नियम बना कैसे, काफी दिलचस्प है। हाँ, बताइए। मेल रॉबिन्स वो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर में थी। हालात इतने खराब थे कि सुबह बिस्तर से उठना भी एक जंग जैसा था। अच्छा। फिर एक रात, शायद देर रात, उन्होंने टीवी पर एक रॉकेट लॉन्च का विज्ञापन देखा। वो उल्टी गिनती 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। हाँ। बस वहीं से उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना सुबह खुद को ऐसे ही बिस्तर से लॉन्च किया जाए बिना सोचे। वाह, मतलब एक टीवी विज्ञापन से। और देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला वो मोटिवेशनल आइडिया नहीं है, इसके पीछे ना दिमाग का विज्ञान काम करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम किसी काम को करने में हिचकिचाते हैं, खासकर अगर वो थोड़ा मुश्किल लगे या नया हो या डरावना, तो हमारा दिमाग वो फौरन हमें रोकने के बहाने सोचने लगता है। अरे अभी नहीं, थोड़ी देर में, ये मुश्किल है, वगैरह वगैरह। हाँ, होता है ऐसा। ये 5, 4, 3, 2, 1 की गिनती क्या करती है? ये दिमाग के इस ऑटो पायलट मोड को वो ब्रेक लगा देती है। ये हमारे दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे एक्टिवेट करती है। जो फोकस और जानबूझकर लिए गए एक्शन से जुड़ा है। तो संक्षेप में ये आपको सोचने के जाल से निकालकर सीधा एक्शन में डाल देती है 5 सेकंड के अंदर। अरे वाह, तो ये दिमाग को एक तरह से हैक करने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉबिन्स उन सहज ज्ञान इंस्टिंक्ट्स की बात करती हैं कि उन पर तुरंत काम करना चाहिए। जैसे वो वेलक्रो या पोस्टिट नोट्स के आइडियाज अचानक आए। बिल्कुल। या स्टारबक्स के उस मैनेजर को वो फ्रोजन ड्रिंक का आइडिया आया जिससे फ्रैपुचिनो बना। दिमाग सिग्नल देता है ना। हाँ, दिमाग हमें लक्ष्य से जुड़ी चीजों के पास होने पर एक्शन के लिए संकेत देता है। ये नियम बस उन संकेतों पर फौरन अमल करने में मदद करता है। समझी। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है, वो है अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को अपने एक्शन से अलग करना सीखना। भावनाओं को एक्शन से अलग करना, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरी है। देखिए, डेमेसियो जैसे जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उनका काम बताता है कि हमारे ज्यादातर फैसले असल में भावनाओं पर आधारित होते हैं। क्या मेरा ये करने का मन कर रहा है? हाँ, ये तो है। 5 सेकंड का नियम आपको तब भी एक्शन लेने में मदद करता है जब आपका बिल्कुल मन ना हो। आप सोचिए, जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं वो भी तो यही करते हैं। हो सकता है वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, पर मैदान में वो थके हुए की तरह बर्ताव नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। सही बात है, भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना। अच्छा, तो ये नियम असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? कुछ उदाहरण है? अरे बहुत जगह। सबसे आम और शायद सबसे असरदार, सुबह उठने के लिए अलार्म बजा, 5, 4, 3, 2, 1 उठ जाओ, सोचना नहीं। हाँ, ये तो मैं कल से ट्राई कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये दिन को एक पॉजिटिव किक स्टार्ट देता है। फिर है डर पर काबू पाना। डर जैसे मान लीजिए किसी को प्लेन में बैठने से डर लगता है, तो रॉबिन्स ने एंकर विचारों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। एंकर विचार मतलब ये कि डर के बारे में सोचने के बजाय इस पर फोकस करो कि आप कहाँ जा रहे हो, वहां जाकर क्या करोगे। अच्छी चीजों पर ध्यान लगाना। एक और बात, चिंता और उत्साह शरीर में एक जैसे ही महसूस होते हैं, फर्क बस दिमाग के लेबल का है। 5 सेकंड रूल आपको उस लेबल को बदलने में मदद कर सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन? उसका क्या? हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन। ये नियम उससे लड़ने में भी बहुत कारगर है, खासकर वो वाली टालमटोल जो हम तनाव से बचने के लिए करते हैं, जिसे रॉबिन्स विनाशकारी टालमटोल कहती हैं। हाँ, वही। खुद ये उत्पादक टालमटोल, जहां आप शायद किसी क्रिएटिव काम के लिए सोच विचार का समय ले रहे हो, वो लगे। पर जब आप जरूरी काम सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल लग रहा है या बोरिंग है, तो 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू हो जाइए। और आत्मविश्वास बढ़ाने में, या जैसे अपने पैशन को फॉलो करने में? हाँ, आत्मविश्वास।
देखिए, आत्मविश्वास कोई पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है कि किसी में है किसी में नहीं है। ये एक आदत है, खुद पर भरोसा करने की आदत। और ये बनती है रोजमर्रा के छोटे छोटे साहसी कामों से। छोटे छोटे काम। हाँ, जैसे रॉबिन्स उस सिस्को इंजीनियर का उदाहरण देती हैं जिसे अजनबियों से बात करने में डर लगता था। उसने 5 सेकंड रूल इस्तेमाल करके वो डर दूर किया। जुनून का पीछा करना भी, वो भी अक्सर छोटे कदमों से शुरू होता है। कोई क्लास ले ली, कुछ नया सीखना शुरू कर दिया। टॉड की कहानी याद है, जिसने घर वालों के दबाव के बावजूद लॉ छोड़कर फिजिकल एजुकेशन चुना। 5 सेकंड का फैसला था शायद। हाँ, याद है। और रिश्तों में भी बिल्कुल, कोई मुश्किल बात करनी है, अपनी भावनाएं बतानी है, हिचकिचाहट होती है। 5 4 3 2 1 और कह डालिए। पर एक सवाल है, क्या ये हमेशा सही होता है? मतलब 5 सेकंड में कूद पड़ना, कभी कभी रुककर सोचना भी तो जरूरी होता है। बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, ये नियम उन पलों के लिए है जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, पर अंदर से आवाज आ रही है, नहीं रुको। वो हिचकिचाहट, वो डर आपको रोक रहा है। ये आवेग में बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए नहीं है। अच्छा। ये उस अंदरूनी ज्ञान पर या उस जरूरी काम पर अमल करने के लिए है जिसे आप टाल रहे हैं। और ये सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी की बात नहीं है, इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं। जैसे रोजा पार्क्स, जब उन्होंने बस में अपनी सीट देने से इनकार किया। उन्होंने उस पल बहुत ज्यादा सोचा नहीं, जो सही लगा वो किया, इंस्टिंक्ट पर काम किया। या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जब उन्हें मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। उन्होंने बाद में लिखा भी कि अगर सोचने का वक्त मिलता तो शायद मना कर देते। सही। साहस अक्सर सोचने का नहीं, करने का काम होता है। बिल्कुल। एक पल का निर्णय। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो मतलब ये है कि अगर बदलाव चाहिए, लक्ष्य पाने हैं, सपने पूरे करने हैं, तो पहला कदम खुद उठाना होगा, खुद पर दाव लगाना होगा। हाँ। और शुरुआत बस यहीं से होती है, 5 4 3 2 1 गिनने और उस अंदर की आवाज, उस इच्छा पर फौरन अमल करने से। एकदम सही। और ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि ये 5 सेकंड का नियम, ये सिर्फ पहला कदम है, शुरुआत है। हाँ, मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सफलता तो लगातार कोशिश करते रहने से मिलती है। आप देखिए, एंग्री बर्ड्स बनाने वाली कंपनी रोवियो। हाँ, उन्होंने एंग्री बर्ड से पहले 51 असफल गेम बनाए थे, 51। बाप रे। या जेम्स डायसन, अपने वैक्यूम क्लीनर के 5127 प्रोटोटाइप बनाए उन्होंने। 5000 से ज्यादा। मार्क रफालो एक्टर, पहली भूमिका मिलने से पहले करीब 600 ऑडिशन दिए। पिकासो ने 50,000 से ज्यादा कलाकृतियां बनाई। कमाल है। तो पॉइंट ये है कि ये नियम आपको शुरू करने में मदद करता है, जो अक्सर सबसे मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद वो टिके रहना पड़ता है, दृढ़ता चाहिए। सही कहा। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि किसका इंतजार किया जा रहा है। क्या कोई बाहर से आकर चुनेगा, या धक्का देगा, या स्पॉटलाइट डालेगा, या फिर वो हिम्मत खुद ही जुटानी होगी, खुद को आगे बढ़ाने की। बिल्कुल। और याद रखिए, वो साहस कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। उसे ढूंढने और इस्तेमाल करने के लिए बस 5 सेकंड लगते हैं। 5 4 3 2 1 शुरू करें।